चलो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल है ना, क्लास 9। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, देखो कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, ठीक है, विथ ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी का बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बी और सी का बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पे मीट करता है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है पहला ओ बी बराबर ओ सी, सेकेंड ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, है ना। ठीक है, चलो ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, कि ओ बी और ओ सी बराबर है ना, और ओ ए जो है मतलब यहां से इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको और इसको बराबर दिखाना है। तो दो चीज दिखाना है कि ए और ए बराबर है और ये दोनों इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, हो जाएगा ना। यदि इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यदि हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो, है ना, हो जाएगा। ठीक है, यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये साइड बराबर हो जाएगा और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, है ना। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, काहे है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी, है ना। जब ए बी और ए सी बराबर होगा तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो को साइड बराबर होता है तो दो का एंगल भी तो बराबर होता है, ठीक ना। अब देखो ये कह रहा है कि बाइसेक्टर है, ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर है। तो एंगल बी का हाफ ऑफ एंगल बी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी होगा कि नहीं। ठीक है, ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ओ बी जो है और ओ सी, है ना, बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों का हाफ भी बराबर होगा, है ना। तो बी का हाफ कौन हो जाएगा, बी का हाफ हम लोग ले लेंगे, बी का हाफ में इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो हाफ ए ले लेंगे और इधर से ए ले लेंगे, ठीक है। तो बी का हाफ कौन हो गया, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, और सी का हाफ कौन होगा, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ठीक है, अब ये दो चीज आ गया ना, इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल बराबर हो गया। तो जब यह दोनों एंगल बराबर होगा तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं, होगा। शो ओ बी बराबर ओ सी आ गया, ओ बी और ओ सी इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये तो इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास कि दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ में, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए बी बराबर ए सी। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि बी ओ बराबर सी ओ और एक कॉमन है ए ओ बराबर ए ओ, दोनों में है ना। ठीक है, तो साइड 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 से ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ए सी ओ का, ए बी ओ और ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या होगा कि बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, ठीक है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, शो ओ ए बाई सेट एंगल ए, प्रूव हो गया दोनों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर में एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी जो है परपेंडिकुलर है,
AD जो है परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। मतलब AD BC पे परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर भी है, ठीक है ना। हम लोग को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। यदि ये दोनों साइड को इक्वल दिखा देते हैं तो हो जाता है। ये प्रूव करना हमको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं, ठीक ना। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो ले लो इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ठीक है। ABD एंड ACD, ठीक है। तो क्या क्या दे रहा है? AD बराबर AD, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। 3 चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, 3 चीज चाहिए। तो पहला हमको दिखाई दे रहा है कि अच्छा AD दोनों में है ना। फिर एक दे रहा है कि BD जो है CD के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। BD और CD इक्वल है। और एक 90 डिग्री दिखाई दे रहा है कि अच्छा दोनों में एंगल भी है, हुआ ADB और ADC, ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये दो साइड हो गया, एक ए साइड हो गया, एक एंगल और एक साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, सो AB बराबर AC प्रूव हो गया। AB और AC बराबर है तो ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर है ABC जो है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF, BE एंड CF, ये हो गया E और ये हो गया F। ये अल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अल्टीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ? वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एंड है ना, ऑफ इक्वल साइड AC और AB दिया हुआ है कि AB बराबर AC और BE जो है परपेंडिकुलर है AC पे और CF परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हम लोगों को अल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब BE और CF को इक्वल करना है। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है कि BE और CF इक्वल है, ठीक है। BE और CF इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं FBC एंड एक ले लेते हैं ECB। अब देखो यहीं से हम लोग देखेंगे कि FBC और ECB लिए हुए, मतलब BC और CB कॉमन है ना। BC और CB कॉमन है, ठीक है। BC बराबर CB, ठीक है। ये कॉमन साइड हो गया। और देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यदि हम लोग लाइन मिटा दें, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने ही ना साइड बचता है, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। दोनों का हाइपोटेन्यूज BC हो गया, है ना। और एक ए देख रहे हैं कि ए एंगल 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल BFC बराबर CEB, एंगल CEB, ठीक है। दो चीज मिल गया। थर्ड चीज हमको खोजना है, ठीक है। तो थर्ड में देखो, यदि ट्रायंगल ले लेते हैं BFBC लिए हैं तो एक एंगल B आ रहा है, और एक ECB ले रहे हैं तो एंगल C आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल B बराबर एंगल C। एंगल B और एंगल C इक्वल है, क्यों? क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना।
जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। तो जब दो को साइड बराबर हो तो इसका सामने का एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। दो चीज आ गया हमारे, अब तीन चीज आ गया ना। ठीक है, एक एंगल ए एंगल है ना, और एक साइड। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड भी क्राइटेरिया होता है ना। चाहे ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि ए एंगल है ना इक्वल है तो इसका मतलब ए एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के बराबर ए एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, यानी तो एंगल एंगल साइड भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई सी बी। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीडी से क्या हो गया, बी बराबर सी एफ। प्रूव हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, चलो 4 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि 3 नंबर में है, तो 3 और 4 एक ही जैसा है, तो बना के देखोगे। ठीक है, 5वां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 5 में है ए बी सी और डी। ठीक है, दे रहा है क्या, ए और ए आपस में इक्वल है, ए और ए आपस में इक्वल है ना। और ए बी सी गिवन में क्या है, गिवन में है ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। मतलब ए बी डी मतलब ए एंगल। ठीक है, ए बी डी क्या हो गया, ए बी डी मतलब ए एंगल, और ए सी डी मतलब ए एंगल को इक्वल करना है। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो का साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं प्रूफ में। यदि ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से देखो यहाँ क्या बराबर है कि बी डी बराबर है सी डी। तो जब बी डी और सी डी बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल डी बी सी बराबर एंगल डी सी बी। ठीक है, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गया। यदि ये दोनों बराबर है तो यह एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, बेस एंगल इक्वल होता है। अभी दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकेंड को ऐड कर दो, 1+2 कर दो। ठीक है, तो देखो ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी डी मिल जाएगा, एंगल ए बी डी है ना। और इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी डी, एंगल ए सी डी। प्रूव हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट है देखो, कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB बराबर AC 6 है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। BA को देखो, BA को पढ़ाया गया है। ठीक है ना। ABC है ना, यदि AB बढ़ेगा, AB तो ऐसे बढ़ेगा, BA कह रहा है इसका मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान देना है, ऐसे इसको हम लोग प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिए। ठीक है ना। तो कहा गया कि प्रोड्यूस्ड D सच दैट, बढ़ाया गया ऐसे कि AD बराबर AB है, AD और AB बराबर है, AD और AB बराबर है। ठीक है, AD और AB बराबर है ना।
और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी आपस में इक्वल है। ठीक है, ए बी और ए सी भी इक्वल है ना। हम लोग को क्या दिखाना है, ए बी सी डी इज ए राइट एंगल, बी सी डी को राइट एंगल दिखाना है। ठीक है, टू शो दैट ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को है ना यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो कैसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह एंगल और एंगल आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यदि ये दोनों साइड बराबर है, यदि ए बी बराबर ए सी है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल है ना, ए बी सी के लिए यह एंगल क्या है, एक्सटीरियर है ना। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, मतलब यह एंगल दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। ठीक है, अब देखो एंगल बी और एंगल ए सी बी दोनों इक्वल है, तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको लिख देंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये पहला इक्वेशन हमारे पास मिल गया। अब आ जाओ, अब उसी तरह से दे रहा है कि ए भी आपस में इक्वल है। ठीक है, क्या दे रहा है कि ए डी बराबर ए सी, तो जब यह बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए सी डी हो गया, है ना। ए डी सी और ए सी डी इक्वल है। ठीक है, अब देखो, अब यदि ए ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ट्रायंगल ये है ना ए सी डी, तो इसके लिए एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो यह जो एंगल होगा ये दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी और प्लस एंगल ए सी डी। ठीक ना, तो एंगल बी ए सी को, अब देखो ये दोनों बराबर, दोनों इक्वल है ना। ठीक है, ए डी सी कौन सा है, डी है। ठीक है, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, डी। अब ये देखो डी और एंगल ए सी डी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं टू एंगल ए सी डी, है ना, या टू एंगल डी भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग टू एंगल डी भी लिख सकते हैं, टू एंगल ए सी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत है यहां से, इसलिए ना लिख करके लिखे। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2। ठीक है, ये दोनों को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 2 ए सी बी प्लस 2 ए सी डी। ठीक ना। अब देखो डी ए सी और बी ए सी ये ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल होता है, 180 डिग्री बराबर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है ना, 2 से कट जाएगा तो 90 आ गया ना। और देखो ए सी बी और ए सी डी को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी आ गया, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलो प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 7 में है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, देखो यह ए बी सी, ए 90 डिग्री दे रहा है, 90 डिग्री, तो दिखाना है एंड ए बी बराबर ए सी, ए दे रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है ना, तो फाइंड एंगल बी और सी। चलो ये 90 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ए साइड और ए साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना, है। तो इसको x मान लेंगे और इसको x। ठीक है, तो x + x = कितना होगा, 90, क्योंकि 90 अकेले। ठीक है, तो 2x = 90, मतलब कितना होगा, 45। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, so that the angle of an equilateral triangle are 60 डिग्री each।
मतलब दिखाना है कि ए ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब सारा साइड इक्वल होगा मतलब यदि मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो दोनों साइड इक्वल होगा तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, ठीक है। और ये साइड इसके साइड इक्वल है, ये भी एंगल एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 360 डिग्री। प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 7.2, ठीक है। अब इसको खुद बनाओ, पकड़ो।